सीताराम, सादर प्रणाम व्यूअर। आप सभी को मेरा आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग। पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार 7 बार ले लीजिए। उनके फेस को विजुलाइज करते करते इस रीडिंग को देखिएगा, जिससे कि एनर्जी आपसे बहुत हद तक कनेक्ट होगी। एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, ये आपकी एक मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ एंड ये जर्नल रीडिंग है और कलेक्टिव है और टाइमलेस है। आप आज देखेंगे, कल देखेंगे, 10 दिन बाद, 10 महीने बाद भी देखेंगे तो भी ये रीडिंग आपसे मैच होगी। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर मुझसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं, इनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट क्या है, इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट एनर्जी क्या है। क्या बात है भाई, कार्ड आज तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई अपनी फीलिंग बताने के लिए परेशान है आपको। कोई अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता है व्यूअर। एंड अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, देखना शुरू कर दिया है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस रीडिंग को देखें। हो सकता है आपकी तरफ कोई गाइडेंस आना चाह रही हो, आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस आप तक पहुंचना चाह रहे हो, आपसे रिकनेक्ट करना चाह रहे हो, है ना। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जो भी मेरे व्यूअर हैं, इनके पार्टनर की आज लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, इनके लिए क्या सोच रहे हैं। बहुत कैसे, आज तो कार्ड ही नहीं हो रहा है शफल, एनर्जी बहुत हेवी है आज की। आप लोग देख रहे होगे कि हाथों से कार्ड किस तरीके से भाग रहा है, जैसे इसका मतलब ये है कि कोई आपसे कनेक्ट बहुत जल्द करने वाला है। चलिए क्लेम कर लीजिएगा। अभी तो देखते हैं, रीडिंग पूरी बाकी है। देखते हैं भाई क्या कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपसे। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग। मैंने क्या कहा, कार्ड शफल करते करते कह दिया था ना मैंने आपको कि आज कार्ड की एनर्जी कुछ ऐसी मुझे फील हो रही है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मतलब मैं कार्ड नहीं शफल कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि कार्ड बहुत जल्दी कुछ बोलना चाह रहे थे, है ना। आपने देखा ना, और देख लीजिए कार्ड क्या है, लव मैसेजेस, लव मैसेजेस। ये जो भी पार्टनर है ना भाई आपका, ये ना आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। हाँ जी, ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। एंड अगर आप किसी के पास ना स्पैम कॉल आ रहा है, स्पैम कॉल अगर किसी के मोबाइल पर आ रहा है, बैक टू बैक आ रहा है, कोई कॉल आपके पास आ रहा है और आपके हेलो करते अगर वो कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, कोई अननोन नंबर है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपके पार्टनर आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं एंड वो किसी अदर नंबर से आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं है डायरेक्ट आपसे कनेक्ट करने के लिए। इनके मन में आज की रात कोई क्वेश्चन है, कोई हलचल है भाई आपके पार्टनर के मन में। आपके पार्टनर को ना आपकी कोई न्यूज़ मिली है, आपके पार्टनर को आपकी कोई न्यूज़ मिली है। अब आप लोग बताना कमेंट्स में ऐसा क्या हुआ है आपके साथ। क्या किसी की फैमिली किसी के लिए रिश्ते देख रही है, क्या ऐसा कुछ है, या फिर आप आगे बढ़ गए हो किसी के साथ, आप सिर्फ पार्टनर की एनर्जी को चेक करने आए हो रीडिंग को देखने के लिए। इसीलिए ये व्यक्ति परेशान है आज की रात। कोई सीक्रेट इसका भी है, इसकी लाइफ में भी कोई सीक्रेट है जो ये आपसे रिवील करना चाहता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहा है आज की रात। ठीक है, इसीलिए अदर नंबर से कॉल टेक्स्ट हो रहा है आपके पास, कोई टेक्स्ट भी आ रहा होगा आपके पास अगर आप अपना मोबाइल चेक करेंगे तो। ब्लैंक टेक्स्ट, कुछ हल्का सा, कुछ डॉट, कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन वो बहुत हाई चांसेस है कि आपका पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। एंड अगर आपके पास कोई कॉल आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ये इस रिश्ते में जो है ना एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, मतलब गलती भी इनकी और ठगा हुआ भी खुद महसूस कर रहे हैं। और आज की रात ना ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना इनके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट और है कि मतलब प्यार में कोई सच्चाई नहीं होती, प्यार से नफरत करना चाहिए, कुछ इस प्रकार की थॉट आ रही है। भाई आज क्या हुआ है ऐसा, आपकी कोई शॉकिंग न्यूज़ इनको मिली है और बहुत हाई चांसेस है भाई आपके बारे में किसी ने कुछ कहा है एंड इनके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, या तो किसी की एंगेजमेंट फिक्स हुई है हाल फिलहाल। बताइएगा कौन हो आप, या फिर आपकी फैमिली आपके लिए कोई रिश्ता देख रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन तक ये बातें पहुंची हैं, ये बातें लीक हुई हैं आपके फैमिली की, और आप इनको चाहते थे, आप इनसे कमिटमेंट के इंतज़ार में थे, है ना। और इनको भी ये लग रहा था कि आप आज भी इनके इंतज़ार में बैठे हो या बैठी हुई हो,
यही है। और भाई ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं भाई। अगर कोई फीमेल मेरी सिस्टर देख रही है किसी मेल पार्टनर के लिए, तो ये व्यक्ति बहुत अल्कोहल आजकल ज़्यादा ले रहे हैं। हो सकता है ये पहले भी लेता हो, ठीक है ना। ये मेल एनर्जी के लिए आ रहा है, बट इसकी ना एनर्जी अच्छी नहीं है आज की, तो है ही नहीं अच्छी। या फिर ना कुछ गलत सलत बताया है भाई किसी ने ना आपके बारे में, कुछ गलत न्यूज़ दी है इनको जिसमें कि सच्चाई नहीं है। देख लो कार्ड भी आ गया इनकी ड्रिंकिंग। मैंने आपको पहले कहा और ये कार्ड बाद में है, ड्रिंकिंग मतलब बहुत नेगेटिव, ठीक है। एंड गलत लोगों की संगति में पड़ गया है ये पार्टनर आपका, ठीक है। फीमेल है तो भी कहीं गलत वे में जा रही है, मेल है तो भी, ठीक है जी। मेल है तो ड्रिंक का मुझे बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर के लिए इनकी आज रात की करंट फीलिंग क्या है। आपको मैसेज करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। कुछ बातें आपकी लीक हुई हैं भाई। अगर आप चाहें तो शेयर कर लो कमेंट्स में, नहीं चाहते तो मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ आपकी बातें इन तक पहुंची है, किसी ने बताया और किसी ने ना बहुत गलत तरीके से इनके सामने उन बातों को प्रेजेंट किया गया है कि आप किसी के साथ बढ़ गए हैं, किसी के साथ रिलेशन में आ गए हैं, या फिर आपका रिलेशन या फिर आपका कहीं मैरिज फिक्स हुई है या फिर कहीं एंगेजमेंट फिक्स हुई है, कुछ ऐसा। और ये व्यक्ति अंडर प्रेशर में, देख लो एंजाइटी एंड कोई डिसीजन लेना चाहता है अपनी लाइफ से और आपसे जुड़ा हुआ, या चाहे फीमेल है तो भी और चाहे ये आपके मेल पार्टनर है तो भी। इसीलिए ये एनर्जी इसकी ना आज रात की एनर्जी बहुत ज़्यादा, कोई ना भड़का रहा है भाई आपके प्रति, कोई इनको गलत सलत बातें बोल रहे हैं जिसकी वजह से ये व्यक्ति बहुत एंजाइटी में है। और ये जो है ना अल्कोहल की एनर्जी बहुत है। कुछ ऐसा डाला गया है कि आप ऑलरेडी पहले से किसी के साथ में थे, किसी के साथ आपका अफेयर चल रहा था, कुछ ऐसा आपके पार्टनर को बोला जा रहा है और जिसकी वजह से आज रात ये बहुत एंजाइटी में है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना सीक्रेट इनसे छुपाया। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी के साथ ऑलरेडी, इनके साथ रहते रहते भी आप कहीं और थे, किसी के साथ आप रिलेशन में है ना। और एक देखिए कैसा मैसेज आ रहा है, बहुत हाई चांसेस है ये व्यक्ति ना आपके बारे में किसी से पूछना चाहते हैं। मे बी कोई एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहते हैं, या फिर किसी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर ये टैरो रीडिंग ही लेना चाह रहे हैं, किसी से टैरो रीडिंग ही लेना चाह रहे हैं। इनको आपके बारे में ना प्रॉपर जानकारी चाहिए। मतलब इसका दिमाग जो है ना मतलब भन्ना सा गया है। आप ये सोच लो, चाहे ये मेल है या फीमेल है, हुआ कैसे, कर कैसे दिया मेरे साथ। मैं अगर नो कांटेक्ट में मैंने रखा है, मैं चला ही गया, कुछ दिन हमारी बातें नहीं हुई, मुलाकातें नहीं, तो क्या और क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप पहले से किसी और के साथ रिलेशन में थे एंड आपका पहले से किसी और के साथ अफेयर था। मतलब भाई आज की ऐसी एनर्जी आई है, आप लोग सुनना चाहेंगे तो भाई किसी ने बहुत भड़का दिया है इसको। जहाँ पर इसके दिल में इतने प्यार थे, जज्बात थे, आज की रात तो रीडिंग आपकी बिल्कुल बदल चुकी है, बिल्कुल चेंज है। एंड ये कोई रीडिंग बाय करेंगे और आपके बारे में ये जानकारियां निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये जानकारियां लेंगे, पूछेंगे कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, इस रिलेशन में आगे क्या है, फ्यूचर दोनों का एक साथ है भी या नहीं है, या फिर मेरा क्या एक्शन होना चाहिए, क्या मुझे इस रिलेशन से मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्या है आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्यों ये सारी चीज़ें चाहते हैं एंड क्यों ये रीडिंग लेना चाहते हैं, क्यों ये किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करना चाहते हैं, किस लिए। क्योंकि आजकल आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पर बहुत ऐड आती है एस्ट्रोलॉजर की, है ना। आप 5 मिनट में बुकिंग करा सकते हैं, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ से। तो यही सारी कुछ सोशल मीडिया के ऐड वगैरह से, है ना, ये किसी ने इनको कहा नहीं है, इनके मन में आ रहा है, इनके दिमाग में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आज भी आपसे प्यार करते हैं। आई लव यू का मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्योंकि इसके दिल में ना आज भी फीलिंग है आपके लिए, आज भी फीलिंग है, ठीक है। बेशक दूरियां हैं इस रिलेशन में, और ऐसे ये पहला कार्ड लव मैसेज का नहीं आया था, इसीलिए ये पागल हुआ पड़ा है या पागल हुई पड़ी है। और यहाँ देखो कि क्या कार्ड आ रहा है, इस बॉक्स में रिंग है, इस बॉक्स में आपको रिंग दिख रही है एंड यहाँ पर भी इस व्यक्ति के हाथ में रिंग है। तो इसके दिल में ना बहुत इमोशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके लिए, और पहले भी थी। न जाने आप लोग दूर कैसे हुए हो भाई,
अगर इतना ये व्यक्ति आपसे इतना लव करता है, इतना प्यार करता है, तो कैसे आप लोगों का नो कांटेक्ट हो गया? कैसे आप लोगों के बीच में इतनी दूरी हो गई? शायद आप आज सोच नहीं सकते, शायद आज आप फील नहीं कर सकते कि कह सकते हैं कि हम किसी का दिल टूटा है, किसी का दिल टूटा है। वो गलत सलत बातें न जाने कौन इनके दिमाग में डाल रहा है, कह रहा है। क्यों? इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना सीक्रेट इनसे छुपा लिया। कुछ था आपकी लाइफ में, कुछ आपने छुपाया हुआ था जो आपने इनको बताया नहीं था, और ये आपसे प्यार करते थे, ये आपसे प्यार में हैं, ये आपको लव मैसेज करना चाह रहे थे। लेकिन कहानी कहाँ पलट गई? क्यों हुआ ऐसा? किसने किया? क्या आपकी तकदीर में ये लिखा हुआ था? क्यों आपकी स्टोरी आज पलट गई है? और आप सोच नहीं सकते हो कि ये अल्कोहल कितना ज्यादा, क्या बहुत नेगेटिव रेटिंग है आज की। तो आप लोग सोच नहीं सकते। और ये रीडिंग लेंगे, ये रीडिंग ना भी लेना, टैरो रीडिंग अगर ये ना भी लें, है ना, तो ये किसी एस्ट्रोलॉजर से तो कनेक्ट करेगा भाई। ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकती है। एंड मेल के लिए ड्रिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ हो रहा है। एंड कोई फीमेल है तो वो कोई मेडिसिन, कोई पिल यूज़ कर रही है, क्योंकि उनको मतलब सुकून, चैन नहीं मिल रहा है, रिलैक्स नहीं हो रहा उनका माइंड। ठीक है, तो कुछ मेडिकल हेल्प वो ले रही हैं कि उनसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो फिर डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहिए ना, डायरेक्ट बात करो, टेबल टॉक करो, क्लियर करो चीज़ों को। अगर आप रिलेशन में भाई इतना प्यार है आपके दिल में, तो आप डायरेक्ट बात करो मेरे व्यूअर से। ये ना अपनी ईगो को खत्म करना चाहते हैं पूरी तरीके से ईगो को खत्म करके स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनको अब ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने आपको खो दिया है, अब आप जा चुके हो, कि ये आपको खो चुके हैं और खोने का ही डर बहुत गहरा सता रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता, खो दिया है इन्होंने आपको। ऐसी इनकी फीलिंग है भाई आज रात की, करंट फीलिंग। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड करें। और क्या करंट फीलिंग है, और क्या करंट फीलिंग है मेरे व्यूअर के लिए, इस व्यक्ति की ये क्या सोच रहे हैं? प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज गाइड करें। इनको बहुत पछतावा है कि इन्होंने पास्ट में सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा। आपको छोड़कर निकल गए इस रिलेशन से। एक बार ये नहीं सोचा आपके लिए कि आप जियोगे कैसे। आपको तो जीना ही नहीं आता था इसके बिना। आप तो इससे कहते थे कि सब कुछ करना जिंदगी में, सब कुछ कर लेना जिंदगी में, लेकिन मेरा दामन तुम ना छोड़ना, मेरा साथ तुम ना छोड़ना। तुम हो तो मैं हूं, तुम हो तो मैं हूं, और जो तुम नहीं तो मैं होके भी मैं नहीं हूं, है ना। आपकी दिल की ये फीलिंग थी इनके लिए, और आप कह चुके हो इन बातों को, लेकिन फिर भी इसने आपकी कदर नहीं की, फिर भी इसने आपकी कदर नहीं की। ये भागा कुछ लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, कुछ चीजें ना इसको पानी थी, ठीक है ना। अब इसकी चाहत क्यों है मैरिड की? अब इसकी चाहत क्यों है? अगर आप लोग सिंगल हैं तो अब ये मैरिड में आना चाहते हैं, ये शादी करना चाहते हैं आपसे। अगर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, एंड जो लोगों की शादी पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका पार्टनर उम्र भर आपका साथ निभाना चाहता है, आपके साथ बने रहना चाहता है। एंड इनकी करंट फीलिंग आज ये है कि कुछ भी हो जाए, ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है ना। ये समाज कुछ भी कह ले, कुछ भी ये समाज कह ले, लेकिन मैं और तुम साथ ही रहेंगे। अब इनकी ये भावनाएं हो रही हैं आपके लिए, लेकिन एक दुख है इनके मन में कि आपने कोई सच छुपाया है। अब तो व्यूअर आप ही जानते होंगे, बार बार इस तरीके का ही कार्ड आ रहा है। आपने कोई सीक्रेट छुपाया है, इन्होंने भी कोई सीक्रेट आपसे छुपा रखा है, और वो रिवील करने वाले हैं। और ये जब भी आप लोगों की बातचीत होनी शुरू होगी ना, तो ये पार्टनर रिवील कर देगा, आपके बिना पूछे रिवील हो जाएगा, आपके बिना पूछे रिवील हो जाएगा। इनको कभी कभी ये एहसास होता है कि आप अपनी जिंदगी में ना स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी रहे हो, अपने करियर और गोल पर फोकस कर रहे हो। हाँ जी, इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी में ना सब कुछ आपने सेट कर लिया है और ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन और सेल्फ लव में आ गए हो। अब आप सेल्फ लव करने लग गए हो, अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान देने लग गए हो। आपको इनकी परवाह नहीं है,
बिल्कुल भी, कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो भाई कौन आपकी जानकारी लीक कर रहा है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आपकी अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो अगर आपका कोई भी अपना व्यक्ति है, कोई दोस्त है, कोई सहेली है, कोई फ्रेंड जोन से ही है, कोई रिलेटिव है, कोई सगा संबंधी है जो आप लोगों के बारे में जानता था, जानती है, और शायद आज भी आप उससे डिस्कशन करते हैं, तो वहीं अब स्टॉप करें। आपकी बातें बाहर जा रही हैं भाई, और इस आपके पार्टनर को गुमराह किया जा रहा है ताकि ये आपसे कनेक्ट ही ना हो सके। कोई आपका बहुत अपना है जो चाहता है कि इस रिलेशन में बैलेंस ना बने एंड आप लोग फिर से एक ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आप लोगों का बॉन्ड बहुत गहरा था, पास्ट में बहुत गहरा लव था, एक इंटेंस प्यार कह सकती हूँ मैं। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए भाई, कोई इनको भ्रमित कर रहा है आपके लिए, बहुत ज्यादा कोई भ्रमित कर रहा है एंड ये आपका वेट कर रहे हैं कि शायद आप ही इनसे कनेक्ट कर लो। हाँ जी, और इनके दिल में ना आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग है, बहुत फीलिंग है, बहुत पैशनेट फीलिंग कहूंगी मैं इससे ज्यादा रिवील नहीं कर सकती। इस कार्ड की एनर्जी को आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड करती हूँ। आपको टच करने की चाहत होती है, आपके साथ वो प्रीशियस पल बिताने की चाहत होती है। हो सकता है आप दोनों ने कभी वो प्रीशियस पल साथ बिताए हो, इंटीमेट हुए हो, फिजिकल वगैरह आप लोग हुए हो, ठीक है ना। चाहे आपका पार्टनर मेल है, चाहे आपकी पार्टनर फीमेल है, तो ये उन पलों को याद करने हैं, ये ना उन पलों में जी रहे हैं, महसूस करते हैं आपको, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को, एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी सच्ची गहरी भावनाएं आज रात क्या है मेरे व्यूअर के लिए, इनकी सच्ची गहरी भावनाएं आज रात क्या है मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ कनेक्ट करें। ये आपसे ना एक चांस चाहते हैं, आप इनको एक चांस दे दो, किसी भी तरीके से आप मान जाओ, किसी भी तरीके से आप मान जाओ। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, एंगेजमेंट कहीं करने जा रहे हो, या शादी के लिए रेडी हो गए हो, या रिश्ता पक्का हो गया, तो आप वहाँ से पीछे हट जाओ और इनसे कनेक्ट कर लो कि ये चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, एक जनरल रीडिंग सुन करके अगर आपसे वीडियो रेजोनेट होती है तो कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको, आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसी परिस्थिति है, तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, किसी से भी कराएं और गाइडेंस ले, फिर ज़िंदगी का अपना नेक्स्ट एक्शन ले, है ना। क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती है ना व्यूअर, इसीलिए ये तो एनर्जी बेस पर हम लोग करते हैं। बहुत एक सपना है इनका, एक सपना है एक फैमिली कंप्लीट करने का, एक परिवार हो जिस परिवार में बच्चे हो, गृहस्थी हो और सारी चीज़ें पहले से ज़्यादा अच्छी हो, है ना। और इनकी सोल ना, इनकी जो सोल है ना, वो क्रेव करती है आपके लिए बहुत हद तक। और ये सबसे ज़्यादा ना नाइट के वक्त में होता है, सबसे ज़्यादा ये नाइट के वक्त में ना मतलब बहुत पैशनेट एनर्जी फील करते हैं, आपको विजुलाइज करते हैं अलग अलग तरीके से, आपको फील करते हैं, आपको महसूस करते हैं जैसे कि आपके पास हो, आपके साथ हो, और आप और ये एक प्रीशियस वक्त को बिता रहे हो। ये ना अपने दिल की फीलिंग आपसे एक्सप्रेस करना चाहता है ये पार्टनर आपका, पर ये कर नहीं पा रहा है, पर ये करेंगे कनेक्ट आपसे, ये आपसे करेंगे कनेक्ट। तो अगर आप क्लेम करेंगे तो एनर्जी आपसे क्लेम हो जाएगी, क्योंकि रीडिंग फिर भी पॉजिटिव आई है। तो आज की रीडिंग को आपको ऐसे क्लेम करना है कि जो पॉजिटिव मैसेज आए मैं उसको क्लेम करता हूँ या मैं उसको क्लेम करती हूँ। और जो भी पास्ट में यहाँ पर कंट्रोल वगैरह करते थे ना, किसी चीज़ का दबाव बनाते थे, तो अब ये बहुत अलग आपको दिखाई देंगे। और अब नहीं, ये इस रिलेशन के लिए ना एफर्ट्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये एफर्ट्स लेंगे, अब आपको इनका एफर्ट्स दिखाई देगा, क्योंकि ये खुद चाहते हैं बढ़ना, बॉटम ऑफ द डेक। क्योंकि बहुत घबरा गया है, ये डर गया है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, कहीं ये रिलेशन पूरी तरीके से एंड ना हो जाओ। एंड इन्होंने बहुत कुछ सीखा है आपसे दूर जाने के बाद, दुनिया ने, समाज ने, है ना, बहुत अच्छे तरीके से इनको तोड़ा गया है, बहुत अच्छे तरीके से। एंड ये आपसे चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए और फिर से इस रिलेशन में, इस रिश्ते में कोशिश करिए कि सारी चीज़ों को बैलेंस बना करके आप दोनों फिर से एक हो जाएं। एंड रीडिंग यही समाप्त होती है। वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब, सेव, फॉलो करके जाइएगा। एंड सीताराम, सादर प्रणाम। बहुत खुश रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए और हमेशा मुस्कुराइए। और कल फिर आइएगा, मैं फिर से आपका वेट करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सीताराम।